हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है उसमें जो समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे अपन, उसका टॉपिक है अपने पास में समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। इस पे डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी के जो प्रथम n पद हैं उनका योग क्या होता है। यानी कि जैसे अपने पास में कोई समांतर श्रेणी हो और उसमें कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी आपके पास में समांतर श्रेणी है और इसके प्रथम 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, तो फिर जो योगफल का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से वो क्या होगा उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखो, समांतर श्रेणी है तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ई तथा सार्वअंतर डी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो ए हो गया और जो सार्वअंतर है समांतर श्रेणी का वो डी है, और तब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी कि अगर इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वअंतर d है, तो फिर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को किस प्रकार से लिखेंगे वो देखो। इधर अपने पास में प्रथम पद a होता है, दूसरा a प्लस में d, ऐसे ही a प्लस में 2d तीसरा पद, चौथा a प्लस में 3d, और ये आगे चलता रहेगा। जो nवा पद होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पद है, और इस पद से जो पहला वाला पद होगा वो क्या होगा आपके पास में a प्लस n माइनस 2 इंटू में d। ये इससे पहले वाला पद होगा। तो ये तो अपने पास में क्या हो गया, समांतर श्रेणी के प्रथम n पद आ गए। तब जो समांतर श्रेणी होगा उसके प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि n पदों के योगफल को Sn के द्वारा दर्शाया जाता है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, ये समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा और ऐसे n पद है तो इनका योग होगा Sn। वो क्या हो जाएगा, a प्लस में d प्लस a प्लस में 2d प्लस a प्लस में 3d, और ऐसे ही ये चलेगा, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू में d, और प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपके पास में पदों का योगफल हो गया Sn। इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल रहा हूं और इसको समीकरण नंबर 2 डाल रहा हूं। इसको ये तो समीकरण नहीं, इसको ये तो पदों को लिखा कैसे जाता है वो है। अब यहां से देखो, अगर इसके पदों को मैं विपरीत क्रम में लिखूं, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों को या समांतर श्रेणी के पदों के योगफल को, पदों के योग को विपरीत क्रम में लिखने पर कोई अंतर नहीं आता है।
यानी कि अगर इसके मैं पदों को विपरीत क्रम में लिखूं तो ये ऐसा ही रहेगा। और विपरीत क्रम का मतलब हो गया कि मैं उल्टे साइड से लेके चल रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d प्लस ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू में d प्लस और ये ऐसे चल रहे हैं और ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस में 2d प्लस a प्लस में d प्लस a प्लस में a। इस प्रकार से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, विपरीत क्रम में लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर डाल दो आप, ये तो फर्स्ट हो गई आपकी और ये हो गई आपके पास में सेकंड। समीकरण 1 और 2 को ऐड करोगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो Sn प्लस Sn होगा, इस साइड में तो आपके पास में हो गया 2Sn, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो Sn प्लस Sn भी होगा 2Sn। इस साइड में ऐड करोगे आप तो आएगा a प्लस ये जो पद है वो इस पद में ऐड होगा, तो यहाँ पे देखो a प्लस है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ये क्या बनेगा आपके पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये आ जाएगा आपके पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d प्लस यहाँ पे आपके पास में a प्लस d में ये पद जुड़ेगा, देखो यहाँ पे ये है आपके पास में a प्लस में d प्लस ये वाला पद क्या होगा आपके पास में a प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपके पास में nd माइनस का 2d, तो आ गया 2d। यहाँ से देखो a प्लस a तो हो गया आपके पास में 2d प्लस यहाँ पे d और माइनस का 2d है, तो क्या आएगा आपके पास में nd माइनस का d, यहाँ से d कॉमन आएगा तो बचेगा आपके पास में 2a प्लस, यहाँ से अगर मैं d को कॉमन लूँ तो आएगा n माइनस 1 इंटू में d, यानी आपके पास में अगला पद बच जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यानी लास्ट वाले पद को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये आपको प्राप्त हो गया। और ये जो है वो सम कितने पदों का हो रहा है, n पदों का हो रहा है, तो यहाँ पे देखो n पद है क्योंकि अपने पास में देखो अगर आप ऐसे करोगे कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और ये n पद तक चल रहे हैं, n पदों तक चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इनका योग 3n हो गया। तो यहाँ पे देखो ये एक पद हो गया, 2 पद हो गए, 3 पद डॉट 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 कहाँ तक, n पद तक हो गए। इसका मतलब आप क्या लिख लोगे इसको, ये आएगा n और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि n पद है, क्योंकि n पद है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है, 2Sn के इक्वल है, तो अपने को तो क्या चाहिए, Sn ही चाहिए, क्योंकि n पदों का योगफल ही चाहिए, n पदों के योगफल को Sn के द्वारा दर्शाया जाता है, तो Sn चाहिए तो ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ये आएगा आपके पास में n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपका वो किसका फॉर्मूला होगा, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होता है। इसके बाद में देखो एक दो इसके रूप और देखते हैं अपन, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। यहाँ पे देखो इसको हटाते हैं अपन और यहाँ से आप देखो अपने पास में Sn आ गया, तो Sn अपने पास में है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में, यानी कि आपके पास में प्रथम पद हो और पदों की संख्या और सार्वंतर हो तो फिर आप उस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अपने एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अगर देखो यहाँ पे आपको अंतिम पद दे दिया जाए और प्रथम पद दे दिया जाए, तो अंतिम पद होता है आपका n, और इसी को कहते हैं nवां पद। और वो क्या होता है आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो आपको अंतिम पद दे दिया जाए और प्रथम पद दे दिया जाए, तो फिर यहाँ से देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, Sn को यह आएगा आपके पास में n/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको 2a को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, a प्लस a करके लिख दिया, और ये क्या होता है आपके पास में अंतिम पद या फिर nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो फिर Sn क्या हो जाएगा आपका, Sn हो जाएगा n/2 a प्लस, और ये क्या होगा l, तो ये हो जाएगा l। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Sn को क्या लिख सकते हैं n/2, तो ये हो जाएगा Sn n/2, और ये हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इससे भी आप क्या ज्ञात कर सकते हो, पदों की संख्याओं का योगफल, यानी पदों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको Sn दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, Sn दे दिया जाए और फिर nवां पद पूछ ले, ठीक है ना, यानी आपको Sn दिया हुआ हो और फिर nवां पद आपसे पूछता है, तो यहाँ पे देखो अपन क्या लिखेंगे, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया गया हो तथा समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल आपको दिया गया हो, तब समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो nवां पद होगा आपके पास में an, और वो क्या होगा Sn माइनस 1 होगा। यानी कि आप यहाँ से उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ से जो प्रथम श्रेणी, जो समांतर श्रेणी के प्रथम n पद है, उसका फॉर्मूला अपन ने देख लिया कि ये होता है Sn = n/2 a प्लस, या यहाँ से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। अगर अंतिम पद आपको दे दिया जाए, कि आपके पास अंतिम पद l यानी लास्ट पद, या फिर nवां पद वही होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में Sn = n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद से आप उस समांतर श्रेणी का, यानी उस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आपके समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। एक दो एग्जांपल से अपन इस जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। दो एग्जांपल अपने पास में हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ताकि जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है उसको अपन सोल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास में समांतर श्रेणी है, और ये है 1, 4, 7, 10, और ये 20 पद के 20 पदों का आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो समांतर श्रेणी, अगर आप पहले कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद होता है a, और वो क्या होगा आपके पास में 1, सार्वंतर समांतर श्रेणी का सार्वंतर d, और वो अपन निकालते आ रहे हैं कि अगर ये a1, a2, a3 और a4 हैं, तो a2 में से a1 घटाओगे या फिर a3 में से a2
a2 हटाओगे यानी कि a2 माइनस a1 करो या फिर a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2 करो, क्या आएगा आपके पास में 4 माइनस 1 आएगा। यहाँ से देखो ये तो आएगा आपके पास में 4 माइनस 1 कितना होगा 3 होगा, और ये भी क्या होगा 7 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं होगा तो ये इक्वल ही, और ये हो जाएगा आपके पास में 7 माइनस 4 तो कितना होगा आपके पास में 3, इसलिए क्या होते हैं ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से अगर मैं हटाऊं तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, और इसको अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा, और ये किसके इक्वल होगा 7 माइनस 4, और वो भी किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। तो सारा अंतर कितना आ जाएगा आपके पास में 3 आ जाएगा। कितने पद हैं 20 पद हैं, यानी n का मान क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 20। तो फिर समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल, और वो देखो आपके पास में क्या है Sn इज इक्वल टू है Sn इज इक्वल टू है s अपॉन n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लेकिन अपने को क्या निकालना है, प्रथम 20 पदों तक का योगफल निकालना है। तो n है आपके पास में s20, n की वैल्यू है आपके पास में 20 बटे में 2, और ये आएगा 2 इंटू में a कितना है आपके पास में 1 तो आएगा 1 प्लस n कितना आपके पास में 20 माइनस का 1 इंटू में d, और d कितना आपके पास में 3। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 तो आएगा आपके पास में 10, यहाँ 2 इंटू में 1 हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 19, तो ये आएगा आपके पास में 19 इंटू में 3। ठीक है, यहाँ से देखो आपके पास में कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 10 और ये है 2 प्लस 29 57, और ये हो गया 57, और 57 में 2 ऐड करोगे आप तो ये आएगा 10 इंटू में 2 प्लस, तो 2 प्लस हो गया 57। इसका मतलब ये हो गया ये आ गया 10 इंटू में ये हो गया आपके पास में 59, ये कितना मान देगा आपके पास में 590, जो कि क्या है अभिष्ट योगफल है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है अगर क्वेश्चन आपकी इस टाइप से आएगा तो, यानी कि आपको समांतर श्रेणी देगा और बोल देगा 20 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको किस टाइप से सोल्व करना है उस पे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो श्रेणी दी गई है वो क्या है, यहाँ पे समांतर श्रेणी में है। देखो यहाँ पे ये आपके पास में 34 प्लस 32 प्लस 30 और ये आगे चल रही है प्लस का 10। समांतर श्रेणी में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 32 में से 34 को लेस करोगे, क्योंकि डिफरेंस अगर सेम आता है, सारा अंतर अगर समान रहेगा, इसका मतलब जो श्रेणी है वो किसमें होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो दी गई श्रेणी ये जो है वो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जिसमें या जिसका प्रथम पद ए और प्रथम पद ए क्या आपके पास में 34 है, सार्वअंतर डी और वो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 करोगे यानी कि 32 में से 34 घटेगा तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे देखो प्रथम पद आपके पास में 34, सार्वअंतर कितना आएगा आपके पास में माइनस का 2। जो अंतिम पद है, अंतिम पद
10 है। तो यहाँ से देखो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, n का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो पद जो n है वो नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं। तो जब ये नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं तो फिर किसका अपन सम निकालेंगे, क्योंकि पदों का सम तो निकालना अपने को। तो जब पद ही नहीं पता अपने को, n का मान ही नहीं ज्ञात है, तो फिर अपन लोकल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ से देखो n a क्या होता है आपके पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू में t होता है। a n यानी अंतिम पद लास्ट पद या फिर a n वो कितना आपके पास में 10, प्रथम पद क्या आपके पास में 34 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी आपके पास में माइनस का क्यूब है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10 माइनस का 34 इज इक्वल टू आएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। ये लेस करोगे आप तो कितना आएगा आपके पास में माइनस का 24, ठीक है। और ये आएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, ठीक है ना। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो n माइनस 2 के मल्टीप्लाई में माइनस का 2, तो ये इस साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा इसको, तो यहाँ से आपके पास में आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 24 बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 12, n इज इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 13, यानी पदों की संख्या आपके पास में कितनी आ गई 13 आ गई। अब यहाँ पे देखो पदों की संख्या आपके पास में 13 है, प्रथम पद आपके पास में दिया गया है और लास्ट पद यानी अंतिम पद l या a n का मान आपके पास में 10 है। तो फिर अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन Sn याद करेंगे। Sn क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा a प्लस में l। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, अभी आपने याद किया वो है 13 बटे में 2 यानी 13 बटे में 2। प्रथम पद क्या आपका 34 तो आ गया 34 प्लस लास्ट पद यानी l या फिर an का पद, सॉरी an पद कौन सा है 10 है, तो आ गया आपके पास में 10। यह आएगा आपके पास में 13 बटे में 2 और ये इसका योग करोगे 34 प्लस में 10 कितना होगा आपके पास में 44 होगा। यह आएगा आपके पास में 44, 2 से इसको काटोगे तो आपके पास में क्या बचेगा 22 बचेगा, यानी कि 13 इंटू में 22 और वो क्या होगा Sn होगा। Sn यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा आपके पास में 22 को यानी कि 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो या तो आप यहाँ से करो 22 66 या फिर ऐसे कर लो 6 3 दूनी 6 2 एकम 2, ये जगह 3 दूनी 6 2 एकम 2, तो कितना हो गया 286। यानी कि आपके पास में जो Sn आएगा यानी कि जो दी गई श्रेणी थी समांतर श्रेणी थी उसका जो योगफल Sn है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 286। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपनी एक्सरसाइज है 5.3 उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करिए। अगर नहीं होते तो फिर मैं इसकी जो एक्सरसाइज है उसके आपको सोल्व करवाऊंगा, तो फिर उससे आपका ज़्यादा कंसेप्ट और क्लियर होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।